बीजेपी सांसद रविशंकर प्रसाद ने ऑपरेशन सिंदूर आउटरीच के तहत 6 देशों फ्रांस, इटली, डेनमार्क, इंग्लैंड, ब्रुसेल्स और जर्मनी की यात्रा पूरी की। इस दौरे में उनके प्रतिनिधिमंडल ने विदेशी सांसदों, मंत्रियों, थिंक टैंक्स, मीडिया और भारतीय समुदाय से मुलाकात की। पहलगाम में हुए आतंकी हमले पर सभी देशों ने गहरी नाराजगी जताई और भारत के साथ एकजुटता दिखाई। रविशंकर प्रसाद ने कहा कि यह यात्रा भारत और यूरोप के बीच नए संबंधों की शुरुआत का प्रतीक है। भारत ने आतंकवाद के खिलाफ अपनी जीरो टॉलरेंस नीति को दृढ़ता से दुनिया के सामने रखा। हमारा पूरा डेलीगेशन पहले फ्रांस गया, फिर हम लोग इटली गए, फिर हम लोग डेनमार्क कोपेनहेगन गए, फिर हम लोग इंग्लैंड गए, फिर ब्रसेल्स और जर्मनी। हर जगह संसद के वरिष्ठ लोग, मंत्रीगण, थिंक टैंक, मीडिया और भारतीय कम्युनिटी से बातचीत हुई। मुझे एक बात की प्रसन्नता है कि भारत के प्रति पहलगाम के बर्बर आतंकवाद के खिलाफ बहुत गुस्सा है देशों में और सबों ने कंडेम किया, सहानुभूति की। ये एक बहुत नई बात है और जिस उद्देश्य से हम लोग को भेजा गया था, वी सॉ ए ग्रेट कन्वर्जेंस, बी इट इंग्लैंड, बी इट जर्मनी, बी इट कोपेनहेगन, बी इट जर्मनी और इवन इन ब्रसेल्स। हम लोग यूरोपियन पार्लियामेंट में भी गए और हर जगह एक स्वर से इसकी आलोचना हुई और भारतीय जो थे वो तो बहुत उत्साहित थे हम लोग से मिलकर करके। उन्होंने भी अपना एक प्रकार से रोष प्रकट किया और देश के साथ मजबूती से खड़े होने का संकल्प भी रखा। तो हमें बहुत ही संतोष मिला है जाकर करके। हम लोग कई बड़े इंपॉर्टेंट थिंक टैंक के लोगों से मिले, दुनिया के बारे में, बाकी के बारे में। और एक बात मुझे लगता है, यूरोप और भारत के बीच एक नए संबंधों की शुरुआत होने वाली है। भारत का आर्थिक विकास जो है दुनिया की चौथी बड़ी इकॉनमी हो गई है, इससे वो बहुत इम्प्रेस्ड हैं। भारत की डिजिटल उपलब्धि से बहुत वो प्रभावित हैं। तो जर्मनी के साथ, ईयू के साथ भारत के नए संबंधों की शुरुआत होगी, ऐसा हमें लगता है। लेकिन हम लोग की यात्रा बहुत ही अच्छी रही और ये जो सोच माननीय प्रधानमंत्री की रही, उन्होंने भेजा हम लोग को, हम बहुत ही प्रभावित हैं। धन्यवाद।